जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट और टेट का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है पेपर 1 और पेपर 2 का। उसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों अलजीब्रा यानी कि बीजगणित, और बीजगणित में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बीजगणित के कुछ बेसिक कंसेप्ट, सर्ड और इंडाइसेस जो होता है घातांक और करनी, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सरलीकरण के बारे में देखेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में देखेंगे, क्यूब रूट्स के बारे में देखेंगे, यानी वर्गमूल और घनमूल सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है दोस्तों वो है आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए है। सीटेट या जो भी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, रीट है, केवीएस, एनवीएस है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आप इसे अवश्य देखिए। अगर आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, ये चीज़ें जो है आप अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आया है तो ये वीडियो आपके ही लिए है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सर्ड और इंडिसेस में जो है अलजीब्रा का जो ये चैप्टर है, अलजीब्रा यानी कि बीजगणित है, ये बीजगणित। तो बीजगणित में हम लोग सबसे पहले देखते हैं घातांक और करनी का जो कुछ फॉर्मूला है, इसको हम लोग सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ पे देखिए कि अगर जय हिंद साथियों। तो आइए देखते हैं कि घातांक और करनी का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं। ये आपके गणित को सोल्व करने में, मैथ के जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर p के पावर m है और p के पावर n है तो वो बराबर हो जाता है p के पावर m प्लस n के, p के पावर m प्लस n के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो p को बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और m को बोलते हैं पावर यानी कि घात, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल है कि 7 के पावर 2 है और 7 के पावर 3 है। तो अगर बेस सेम हो ना तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 7 के पावर 5 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें याद क्या रखना है कि अगर बेस यानी कि आधार, बेस यानी कि आधार सेम हो तो पावर यानी कि घात जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर बेस या आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये आपको गणित सोल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि अगर लोग जो है इस सब चीज़ों को नहीं समझता है ना, फिर जो है मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सोल्व करने में उनको दिक्कतें आती है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए, अगर p के पावर में m है और डिवाइड में है दोस्तों p के पावर में n, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है बेस ऊपर नीचे सेम है दोस्तों, तो p के पावर में m तो ऊपर रहेगा, और ये नीचे वाला p के पावर n को अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, p के पावर m और n, इसके पावर में से ये माइनस हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब बेस समान हो, ठीक है। तो बेस जब समान हो तो p के पावर m-1 हो जाएगा। पावर अलग अलग है लेकिन बेस क्या है, समान है, तो बेस सेम ही रहेगा और पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए कि 5 के पावर में है यहाँ पे 3 और 5 के पावर में है 2, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है तो यहाँ देखिए बेस सेम है, 5 क्या है बेस, और ये 2 और 3 क्या है पावर। तो हम यहाँ 5 का 5 ही रखेंगे, और पावर में 3 है तो इसको रहने देंगे, और ये जो 2 पावर में इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे, यानी कि 5 के पावर में 1 हो गया, यानी कि ये 5 हो गया। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, चीज़ों को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अगर दोस्तों आपके साथ जैसे ऐसे दे दिया जाए कि p के पावर में m और उसके पावर में n दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये p के पावर में m और गुना n हो जाता है, p के पावर में m और गुना n हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक देखते हैं कि
यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 8 है दोस्तों, 8 के पावर में यहाँ पे देखिएगा, पावर में यहाँ पे ऐसे लिखता है 8 के पावर में 7 है और उसके पावर में 2 है, ठीक है। इसी तरीके से लिखा है ना, ये m है, n है, ये पावर है, ठीक है। तो p के पावर m और उसका पावर में n है, तो इसको हम लिख सकते हैं p के पावर m गुना n, यानी 8 के पावर 7 और गुना 2, यानी कि 8 के पावर 7 दूनी 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है चीज़ों को आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों क्या है नेक्स्ट में कि कोई दो संख्या है, जैसे कोई p है एक संख्या और एक q है, ठीक है। p और q के पावर में n है अगर दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाता है किसके, p के पावर में n के और फिर q के भी पावर में n के, क्योंकि देखिए यहाँ p और q दोनों के पावर में n है, क्योंकि कोष्ठ लगा हुआ है ना। तो ये जो पावर है दोस्तों, ये p और q दोनों का पावर हो गया। लेकिन जब ये p और q आपस में अलग हो जाएगा, जैसे दो भाई है, अगर वो अलग हो जाएगा तो चीज़ों को क्या करेगा, बांट लेगा। तो उसका जो पावर है उसको क्या करेगा, वो बांट लेगा। तो ये जो है p भी n ले लेगा पावर और q भी n ले लेगा पावर, जब अलग होगा तो, ठीक है। यहाँ पे गुणा का साइन आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो p के पावर n और q के पावर n। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है दोस्तों कि अगर मान लीजिए 3 है और यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ठीक है। इसका पावर में क्या है, 4 है दोस्तों, ठीक है। इसके पावर में 4 है। तो एक संख्या क्या है p, दूसरा क्या है q, पावर क्या है n, ठीक है। ऊपर वाले से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि ये दोनों जब अलग अलग होगा ना, तो पावर दोनों के ऊपर आ जाएगा। पावर क्या होगा, इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, क्योंकि ये कोष्ठ में है और पावर दोनों के लिए अभी है, ठीक है। पावर क्या है, दोनों के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के भी पावर 4 हो जाएगा और अलग होगा तो 2 के भी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और है, यहाँ पे देखिएगा कि अगर यही चीज़ डिवाइड में दे दें कि p और बाय q है और दोनों के पावर में n है, p बाय q और दोनों के पावर में n है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। ये अगर अलग अलग होना चाहे तो अलग अलग ये हो सकता है, तो p का भी पावर n हो जाएगा और बट्टे में q का भी पावर n हो जाएगा, अगर अलग अलग होना चाहेगा तो, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि 7/3 है और इसका पावर में 4 है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, 7 का भी पावर 4 हो जाएगा और 3 का भी पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से जो है चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट में है दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 कर देंगे ना, तो वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। किसी भी संख्या के पावर 0 कर देने से, ठीक है, किसी भी संख्या का पावर 0 करने से उनका मान क्या होता है, उनका मान 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है। कैसे 1 होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए x है, x के पावर में 0 कर देंगे, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। अगर 7 है, 7 के पावर में 0 कर देंगे, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 520 है, इसके पावर में अगर 0 कर देंगे, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए xy है, इसके भी पावर में 0 कर देंगे, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ का पावर आप 0 करते हो, पावर में किसी भी संख्या या कोई भी चीज़ है, XYZ है, कुछ भी है, पावर में अगर उसको 0 कर दिए तो वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको एक याद रखना है
कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि एक दो चीज़ और जो है मैथमेटिक्स में सोल्व करते टाइम में आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, वो ये है कि सपोज कीजिए कि अगर p के पावर में -m है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/p के पावर में m, क्योंकि अगर माइनस हटाना चाहोगे तो ये 1 के बट्टे में आ जाता है, 1 के नीचे में आ जाता है, ठीक है। अगर ये माइनस, अगर ये कर्ज में है, अगर ये उभरना चाहता है कर्ज से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये अमीर बनना चाहते हैं तो 1 के नीचे इसे आना पड़ेगा, अगर वो माइनस में है तो। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि 7 के पावर -9 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/7 के पावर 9, ये प्लस में आ गया। देखिए यहाँ माइनस था, ये प्लस में आ गया, 7 के पावर में 9 प्लस में आ गया, लेकिन कब आया ये 1 के बट्टे में। या वाइस वर्सा भी इसका पॉसिबल है कि सपोज कीजिए कि मैथमेटिक्स में बहुत बार हम लोगों को यूज में आ जाता है कि 1/7 के पावर 2 है, तो हम लोग को इसे 7 के पावर -2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है, ये पूरे इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरीके से तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर बट्टे में है तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसा हम लोग को कभी कभी करना पड़ता है, तो ये भी चीज़ एक ही है। जैसे अगर ये यहाँ पे मान लीजिए 7 के पावर -2 है, तो ये भी 1/7 के पावर 2, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो आप इस तरीके से जो है इस चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दोस्तों कि जैसे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है, मान लीजिए कोई x संख्या है, ठीक है, ये n है, इसके अंदर रूट के अंदर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/n, x के पावर 1/n इसे लिख सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एज फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 5 है या 52 मान लीजिए, आपको 52 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 2 है। मान लीजिए स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में 2 वैसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको लिख के समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर स्क्वायर रूट है तो इसको हम 52 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 52 के पावर में 1/2, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए ऊपर ऐसे ही लिखे हैं ना, x के पावर में 1/n हो जाता है, अगर n जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट हो तो, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। लेकिन यह n के जगह जैसे 2 है, तब अगर 3 हो गया तो दोस्तों यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखाते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 के पावर 1/2। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो अगर क्यूब रूट है दोस्तों, और यहाँ 4 है, कुछ भी है, मान लीजिए इसमें 5 ले लेते हैं, तो 5 के पावर में 1/3। 1/3 क्यों होगा? ये क्यूब रूट है, तो इसीलिए 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। या अगर इस तरीके से लिखा है तो आपको इस तरीके से इसमें जा सकते हैं, लेफ़्ट से राइट जा सकते हैं, राइट से लेफ़्ट में आ सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं कहीं पे देखिएगा अगर डायरेक्ट 5 लिखा रहता है तो हम लोग ऐसे इसको 5 के पावर में 1/2 लिख लेते हैं, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक। तो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं, लेकिन ये स्क्वायर रूट के लिए, वहीं क्यूब रूट के लिए रहे, तो इसको 5 के पावर में 1/3 हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जो एक बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ आएगा, तो आप देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए रूट में है p और q, 2 संख्या रूट के अंदर है, तो इसको हम रूट से बाहर भी ले सकते हैं, अलग अलग रूट से बाहर भी ले सकते हैं अलग अलग। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये स्क्वायर रूट की बात हो रहा है अभी, तो जैसे स्क्वायर रूट है 5/7 है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 अलग में, फिर बट्टे में रूट 7 अलग में, इस ऐसा हम लोग
लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है चीज़ों को आप समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सपोज कीजिए कि x है, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं अभी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसको सीख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि x है गुना y है गुना x स्क्वायर है गुना y स्क्वायर है। इस तरीके से अगर कुछ है आपको गुना करने के लिए बोल दिया जाए दोस्तों, तो x वाला x के साथ मल्टीप्लाई होगा और y वाला y के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x और x मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 2 दिया हुआ है। तो ठीक है, x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और ये y और y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके y क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो y के पावर में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से x के पावर हम लोग अभी देखे थे ना कि अगर 2 संख्या हैं, मान लीजिए एक का पावर इतना है और वहीं दूसरा संख्या है और इसका पावर 1 है, तो ये पावर क्या होता है, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। हम लोगों ने अभी देखा था। तो x के पावर 3 इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा में ये चीज़ है, लेकिन यही जो है आप अगर ऐड करना चाहें दोस्तों तो एडिशन का एक अलग चक्कर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है। सपोज कीजिए कि x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 2x है। ठीक है, अगर इसको ऐड करने के लिए बोल दिया जाए ना, तो ये देखिए ऐड करने का एक सिंपल सा फंडा है कि ऐड जो है वो अपने ही जाति के लोगों के साथ जुड़ता है। लोग जैसे हम लोग शादी ब्याह करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो अपने ही जाति के साथ या रिश्तेदार के साथ या कुछ ऐसा जुड़ते हैं, दूसरे कास्ट के साथ जुड़ना नहीं पसंद करते हैं। इसी तरीके से एडिशन में क्या होता है दोस्तों कि एडिशन में वो अपने ही कास्ट के साथ जुड़ता है। तो अपना ही कास्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे अपना कास्ट का मतलब पावर हो गया। ठीक है, तो जिसका पावर सेम रहेगा वही जुड़ेगा, जिसका पावर सेम नहीं रहेगा वो नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लोग गलती क्या करता है, इसको 2x के पावर में 4 कर देता है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने में जो है पावर जो है चेंज नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जोड़ने में कभी भी पावर चेंज नहीं होता, यहाँ पीछे चेंज होता है, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो क्वांटिटी नीचे यहाँ बढ़ेगा ना, यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ गुना करने से बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। प्लस 2x है तो ये अलग में ही रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, क्योंकि इसका पावर में 1 है, इसके पावर में 2 है, इसीलिए ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जोड़ने के लिए पावर सेम होना चाहिए। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जोड़ने के लिए पावर जो है दोस्तों, यानी कि घात जिसको बोलते हैं हम लोग, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप जोड़ रहे हैं तो पावर सेम होना चाहिए, जबकि गुणा में ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ आप गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। गुना का मतलब खिचड़ी, गुना का मतलब खिचड़ी, लेकिन जोड़ का मतलब, जोड़ में हमको सावधानी बरतना होता है। सिर्फ सेम पावर वाला ही एक साथ जुड़ता है। इसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 3y प्लस 2y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, और इसको जोड़ना है दोस्तों। देखिएगा तो इसको किस किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं और क्या तरीका होता है जोड़ने का, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पीछे वाले को मत देखिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पावर को देखिए कि एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है। देखिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पावर वाले को हमने ढूंढ लिया, पावर वाले को ढूंढ लिया। तो
एक्स स्क्वायर, एक यहाँ भी एक यहाँ 2 एक्स स्क्वायर है, तो इसको नहीं देखना है, अभी पावर को देखना है। तो पावर पावर मिल रहा है, अभी इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ है, 2 एक्स स्क्वायर यहाँ है, 1 एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो टोटल हो गया 3 एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? 3 एक्स स्क्वायर। इसके पावर को 4 मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पावर पावर से गुना नहीं होता है, जुड़ना यही है। ये पीछे वाला यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है, तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पावर जोड़ में कभी भी पावर नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक वाई स्क्वायर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर है, 2 वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर ही रहेगा, वाई का पावर चेंज नहीं होगा, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 2xy यहाँ है और 3xy यहाँ है, यानी कि xy सेम जाति का है, तो ये जुड़ जाएगा, 3 और 2 5xy हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सिर्फ y है और y जो है अब इसके साथ और कुछ है नहीं जुड़ने के लिए, तो ये 3y इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर, ये इसके साथ जुड़ गया, ये दोनों, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गया। बाकी एक बच गया, तो एक इसके साथ जुड़ने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि y अकेला कहीं है नहीं, तो ये 3y का 3y रह गया। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।